जय हिंद होमगार्ड दोस्तों, होमगार्ड वीरों, मेरे प्यारे भाइयों, कोरोना योद्धाओं। स्वागत है फिर से आपके अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आपको होमगार्ड भाई से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। होमगार्ड भाइयों, आज हम जानने वाले हैं आपके राज्य में क्या खबर चल रही है। डीए को लेकर के केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है। किस किस राज्य सरकारों ने भी हमारे होमगार्ड भाइयों के लिए डीए में घोषणा की है। कितना आपका वेतन बढ़ सकता है अगर डीए 28% अगर हो जाता है। कब से आपको ये बढ़ावा है डीए मिलने वाला है। कितना वेतन का बम्पर बढ़ोतरी हुआ है। नियमितीकरण को लेकर के क्या चल रहा है। हाई कोर्ट का अभी क्या फैसला आया है। एक शासन देश भी हम जानने वाले हैं। पुलिस के समान वेतन लेकर जो हमारे होमगार्ड भाइयों का एरियर बचा हुआ है उनको भी जल्द वो मिलना चाहिए। ऐसे करके हम सारी बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं। आपकी क्या राय है, आप क्या जानना चाहते हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में वो भी आप पूछ सकते हो। दोस्तों, आज हम बहुत बड़ी खबर जानने वाले हैं जो एक अच्छी पॉजिटिव हमारे वेतन बढ़ोतरी को लेकर के आई है, जो एक सरकार का सामान्य फैसला मान सकते हो, क्योंकि इस आर्थिक की संकट के अंदर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो आपकी क्या राय है कि या डीए जो सफिशिएंट है इतना बढ़ना चाहिए, या डीए का एरियर मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर हमारे द्वारा बताई गई खबर आपको सच्ची और अच्छी लगी हो। तो चलो वीरो, हम जानते हैं आज की बड़ी खबरें। तो पहली खबर आपकी निकल के आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दी सौगात। आर्थिक संकट के बीच महंगाई भत्ता 11% बढ़ाकर 28% कर दिया गया। जैसा कि आपको पता था, जनवरी आपका जो से 20 से सीज कर रखा था उसको भत्ते को, तो अब उसका आपका अब सरकार ने 11% उसमें बढ़ोतरी कर दी है। 17 + 11 मतलब 28% कर दिया गया है। हालांकि उसका एरियर है जो आपका जून 2021 तक नहीं मिलेगा, 1.5 साल का। 3 किस्त मतलब 3 बार डीए बढ़ता है, वो 3 बार डीए जो बढ़ा था उसका एरियर नहीं बढ़े मिलेगा आपको। लेकिन अब जो मिलेगा वो एक अगले महीने या उससे अगले महीने आपका इस वेतन के साथ में आपका जो डीए है वो आ जाएगा। सरकार ने कोरोना महामारी की उत्पन्न संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाते हुए इसे बहाल करने का निर्णय लिया है। महंगाई भत्ते की दर में 11% की बढ़ोतरी कर 28% तय किया गया है और यह दर इसी साल 1 जुलाई से लागू होगी। केंद्रीय कर्मचारियों भत्ते पर रोक के समय यानी 1 जनवरी 2020 के लेकर के 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को वहां बुलाई गई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसका निर्णय की मंजूरी दी गई और सूचना में प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशन भोगियों की मिलने वाली महंगाई राहत को लगी रोक को हटा लिया है और उन्होंने कहा है कि महंगाई भत्ते की दर में 17% थी और इसे 11% बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। नई दर इसी वर्ष 1 जुलाई से लागू होगी। कोरोना महामारी की कारण उत्पन्न संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते 1 जनवरी 2020 से रोक लगा दी गई थी। पत्र सूचना कार्यालय में एक ट्वीट ये स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी को भत्ते पर लगी रोक के समय यानी 1 जनवरी 2020 से लेकर के 30 जून 2021 तक की महंगाई भत्ते की बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार ने इस निर्णय से महंगाई भत्ते की बकाया राशि का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है और परिधान निर्यात पर शुल्क छूट मार्च 2024 तक बढ़ी गई है और ये भी एक अच्छी खबर आपकी आ रही है। क्या है महंगाई भत्ता? दरअसल बढ़ती महंगाई को लेकर वस्तुओं पर दाम बढ़ते जाते हैं और लोगों के पास मौजूद पैसे की क्रय क्षमता कम होने के कारण से इसका सामना करने के लिए सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है, ताकि लोग बढ़ते हुए खर्चों का सामना कर सके और अपनी जरूरतों के को भी दाम बढ़ने के बावजूद भी अपने खरीद पाए। तो राजस्थान सरकार ने भी बड़ा निर्णय ले लिया है। सेम जो केंद्र सरकार का निर्णय है 11% की बढ़ोतरी 28%, और आपका जो यूपी सरकार है उसने पहले भी फैसला दे दिया था और जल्द ही 3 किस्तों में जो आपका 3 किस्तों के अंदर जो बढ़ा हुआ 11% है वो आपको मिलने वाला है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, कड़ी कार्रवाई। हवलदार अनुदेशकों को हेड कांस्टेबल के समान वेतनमान देने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपका प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रशिक्षण केंद्रों में तैनात हवलदार अनुदेशकों को 3 माह के भीतर हेड कांस्टेबल का वेतनमान व सेवा लाभ देने का निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि समान वेतनमान देने की कमेटी ने 2 बार संतुष्टि की है। अनिश्चित काल तक ढिलाई बरतने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शिकायत का निराकरण किया जाए और यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने अंजन कुमार भक्त में
18 अन्य हवलदार अनुदेशकों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया गया। तो एक अच्छा फैसला आप मान सकते हो, हवलदार अनुदेशक जो है उनको ये फैसला सरकार ने दिया है, जो अच्छा फैसला आप मान सकते हो। होमगार्ड के जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने बोला है, जो प्रशिक्षण केंद्रों में हवलदार अनुदेशक निर्देशक जो आपका है तैनाती है, जो समान वेतनमान को लेकर के, ऐसा समान वेतनमान हमारे होमगार्ड वाहियों को मिलना चाहिए जो पुलिस के समान वेतनमान को लेकर के बार बार ये आंदोलन करते रहे हैं और अपनी मांगे भी उठाते रहे हैं। उनका नियमितीकरण को लेकर के हमारे होमगार्ड भाई ट्विटर पर भी कई बार अपने अभियान चलाए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इससे कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो ऐसे में हमारे होमगार्ड वाहियों का सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बार फैसला भी आ चुका है कि होमगार्ड वाहियों को पुलिस के समान वेतनमान को लेकर के। तो देख लेते हैं दूसरी क्या खबर आ रही है। दूसरा एक शासनादेश आपको निकल के आ रहा है। चतुर्थ श्रेणी सड़क के कनिष्ठ सहायक जनपद सड़क और कनिष्ठ सहायक मुख्य सड़क में पदोन्नति की कार्रवाई के संबंध में बोला गया है। कृपया अवगत कराना है कि बढ़ती वर्ष 2021-22 में कनिष्ठ सहायक जनपद सड़क के रिक्त 24 पदों में कनिष्ठ सहायक मुख्यालय सड़क के रिक्त 4 पदों चतुर्थ श्रेणी सड़क के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिक सड़क नियमावली 2014 में उत्तर प्रदेश अधिनियम में ये बोला गया है कि 2001 की है जो नियमावली, उसके अनुसार व्यवस्था अनुसार चयन किए जाने की कार्रवाई की जानी है। अतः आप अपने अधीन तैनात चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा तथा सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। संलग्न प्रारूप का आवेदन पत्र मुख्यालय जनपद में शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों की सप्रमाणित पठनीय छाया प्रतियां, अद्यावधित चरित्र पंजिका 2021 तक पूर्ण वार्षिक परीक्षा और उसे 1 दिन की अवधि में छूट न हो। यदि किसी अवधि की परीक्षा अंकित उपलब्ध न हो तो उसे अवधि का सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र संलग्न तथा 1/4/2021 की आवेदन पत्र अग्रसारित करने की तिथि तक संलग्न प्रमाण पत्र तथा संलग्न प्रमाण प्रारूप के विवरण के साथ दिनांक 15/8/2021 तक इस मुख्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त प्रार्थना पत्र को विचार नहीं किया जाएगा। तो ये प्रारूप आप देख सकते हो, इसके लिए वैकेंसी आई है, तो आप सुनो इसमें अप्लाई। गत 10 वर्षों के वार्षिक परीक्षा का विवरण भी मांगा है इसके अंदर और आपका प्रमाण पत्र भी इसमें मांगा है। दूसरी खबर आ रही है, होमगार्ड कार्यालय में बड़ा फर्जीवाड़ा, प्रताड़ित होमगार्ड ने की है जांच की मांग। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जिला होमगार्ड कार्यालय भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बना रहा है। पूर्व में फर्जी मस्टरोल बनाए जाने को लाखों रुपए के भुगतान के मामले में ब्लॉक स्तरीय कई कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन इस विभाग में भ्रष्टाचार खत्म होने के नाम नहीं ले रहे और विभाग अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करने का ऐसा रास्ता निकाला है कि जिसे पकड़ पाना आसान नहीं है। स्वास्थ्य कर्मियों को मिलीभगत से होता है फर्जीवाड़ा। होमगार्ड विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य महकमे कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा काफी आसानी से फल फूल रहा है। होमगार्ड विभाग के कार्य कोई जवान यदि विकलांगता का शिकार होता है तो उसका आश्रित को नौकरी में रखे जाने का प्रावधान है। साथ ही इस इलाज को भी मुख्यालय में होमगार्ड सहायता प्रदान की जाती है। इसी व्यवस्था के आड़ में लेकिन होमगार्ड विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे लगे हैं। फर्जीवाड़े की आपका देख सकते हो कि होमगार्ड कमांडेंट महेंद्र यादव फर्जीवाड़े के मास्टर माइंड। अम्बेडकर कार्यरत होमगार्ड कमांडेंट महेंद्र यादव इस पूरे खेल के काफी माहिर माने जाते हैं। अपने विभाग को अधीनस्थ कर्मचारियों की मदद में विकलांगता के आड़ में खूब खेल चल रहा है। जानकारी के अनुसार ऐसे में लोगों को मोहरा बनाया जाता है जिससे सेवानिवृत्ति का समय काफी कम होता है। कुछ माह पूर्व ने महुआ थाना क्षेत्र में नरसिंह निवासी हौसला प्रसाद के विकलांग बताए सेवानिवृत्ति प्रदान की और जिससे उसे सेवानिवृत्ति प्रदान की गई। उसका सेवाकाल केवल 1 माह 18 दिन का ही बचा हुआ था। फर्जी विकलांगता का जो प्रमाण पत्र बनवाकर दे दिया जाता है सेवानिवृत्ति पे, जिससे मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य महकमे के कर्मचारियों की मिलीभगत का पश्चात फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र बनाया जाता है, जिससे आपका बाद में उसके स्थान पर उसके लड़के को नियुक्ति करने का ताना बाना बुना गया और जात उपरांत लड़के की ऊंचाई कम होने के बाद में अब उसकी जगह लड़की को होमगार्ड का जवान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्रताड़ित होमगार्ड ने फर्जीवाड़े से की जाँच की मांग। तो देख सकते हो मांग की गई है। प्रमुख सचिव होमगार्ड के 3 महीने में निर्णय लेने का निर्देश जो आपको मैंने बता दिया है, वो वर्तमान सेम हवलदार अनुदेशकों को लेकर के। तो
आपने देखा ये भी मैं आपको बता दिया है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। बाकी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आप किस राज्य के होमगार्ड भाई हो और आपको क्या खबर चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और मैं बता दिया कि यूपी और आपका राजस्थान के अंदर आपका होमगार्ड भाइयों का 28% डीए का घोषणा हो चुकी है। बाकी राज्यों को भी मैं बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जय जवान।